किसी दूसरे मुल्क के सफीर को किन वजूहात पर मुल्क बदर किया जा सकता है और क्या गली मोहल्ले से शुरू होने वाले एहतजाज के नतीजे में खारजा पॉलिसी के खदोखाल में इतनी बड़ी तब्दीली रूनुमा की जा सकती है? क्या गैर मुल्की सफीर को इस तरह चंद हजार अफराद के मुतालबे पर बेदखल करना बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी तो नहीं होगी? क्या ऐसे कागजी मुआहदे की कोई कानूनी या इखलाकी हैसियत भी होती है? पाकिस्तान और फ्रांस के ताल्लुकात पर नजर रखने वाले माहिरीन कहते हैं कि इसके दो पहलू हैं, एक मुआशी और दूसरा सियासी। इन सवालात के जवाबात तलाश करने से कबल हालिया दिनों में रूनुमा होने वाले चंद अहम वाकयात को देखना और समझना भी जरूरी है। सबसे पहले तो किसी सफीर को निकालने का बुनियादी हक मुल्क की वजारत खारजा पर होता है, ना कि पार्लियामान पर। तो ये कहना कि पार्लियामान के जरिए फैसला किया जाएगा, ये कहना बेजा होगा। जबकि किसी सफीर को निकालना कानून की खिलाफ वर्जी नहीं, मगर ऐसे गैर मामूली इकदाम दो मुल्कों के दरमियान सफारती ताल्लुकात को नुकसान जरूर पहुंचा देता है। सफारती ताल्लुकात पर वियना कन्वेंशन की शिक नंबर 9 के मुताबिक कोई भी मुल्क किसी भी वक्त और किसी भी वजह से किसी दूसरे मुल्क के सफीर को निकालने का फैसला कर सकता है, और इस तमाम तर अमल में वजारत खारजा का किरदार सबसे वाज़ेह होता है, क्योंकि इस फैसले की मंजूरी दफ्तर खारजा से आती है, जिस पर हुकूमत अमल करते हुए सफीर को जल्द अज जल्द निकालने का फरमान जारी कर देती है। लेकिन यहाँ पर गौर तलब बात यह है कि किसी सफीर को निकालने का फैसला कम नहीं लिया जाता है, क्योंकि अपने मुल्क के सफीर की बेदखली को दूसरा मुल्क अपनी बेइज्जती तस्वर करता है। इस इख्तियार का इस्तेमाल दोनों ममालिक के दरमियान सफारती ताल्लुकात को और हालात को देखते हुए लिया जाता है, या फिर इस सूरत में कि जब दोनों मुल्कों के दरमियान मामलात शदीद तनाज़ात का शिकार हों। एक और सूरत वो होती है जिसमें किसी सफीर ने कोई जुर्म किया हो जिसमें दीगर जराइम के अलावा कत्ल, तशद्दुद और गाड़ी के हादसात शामिल हैं। मिसाल के तौर पर कमोबेश ऐसा ही हुआ है कि इंडिया और पाकिस्तान की बामी सूरत हाल चपकलिश का शिकार ना रही। इस दौरान कई बार देखा गया है कि दोनों ममालिक ने अपने अपने मुल्क में मुकय्यम सफीरों को बगैर किसी वजह और सबूतों के बेदखल कर दिया। इसके अलावा किसी भी मुल्क के सफीर को नापसंदीदा करार दिया जा सकता है, जिससे मुराद ये है कि किसी भी सफीर के मुल्क में रहने पर पाबंदी आयद कर दी जाती है। इसलिए ज्यादातर कोशिश यही की जाती है कि ऐसा फैसला करने की नौबत ना आए, लेकिन जब फैसला लेने का वक्त आता है तो फौरन उस पर अमल किया जाता है। क्या किसी सफीर के मुल्क में रहने की मुद्दत का तायन किया जा सकता है? इसका सीधा सा जवाब है कि नहीं। इस बारे में बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा है कि ये फैसला दोनों मुल्कों की बाहमी रजामंदी से होता है और सफीर की सर्विस की मुद्दत उसी बना पर बढ़ाई जाती है या कम की जाती है।